आप मुंह से बोलिए रहे बेड नहीं है। कहाँ जा रही है मैडम आप ये बोलिए कि बेड नहीं है हमारे पास। नमस्कार आप सभी को। ये वीडियो मैं उत्तराखंड सरकार और जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए बना रही हूँ। कोशिश करूंगी कि ये वीडियो बिना किसी कट के मैं अपने इमोशन को कंट्रोल में रख के बना सकूं। 8 मई 2026 को मेरी नानी हमें छोड़ के चली गई थी और मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मेरी नानी की डेथ सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि सिस्टम की डिले और लापरवाही का नतीजा थी। 7 मई की सुबह को मेरी नानी जो है उनका जो राइट लेग है उसमें सूजन स्टार्ट हुई और वो सूजन शाम तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब इतना मोटा पैर हो गया था नानी का। सूजन इतनी बढ़ गई थी कि पानी रिस रहा था नानी के पैर से, स्किन फट गई थी, उसके अंदर से पानी रिस रहा था। फिर हम नानी को दून हॉस्पिटल में ले गए, देहरादून का जो दून हॉस्पिटल है वहां पे ले गए। वहां पे कुछ जूनियर डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने हमें कहा कि आप इनको एम्स लेके जाइए, हम इनको एम्स रेफर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस ले जाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एम्बुलेंस नहीं ले जाओगे तो एम्स वाले एडमिट नहीं करेंगे इमरजेंसी केस मानकर। तो एम्बुलेंस बुलाई गई, 108 इमरजेंसी सेवा, जो 3 घंटे बाद आई, पूरे 3 घंटे बाद। तब तक मेरी नानी बेचारी यूं ही पैर लटका के बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे ऐसी बैठी रही, अपने पैरों को मसलती रही। 108 इमरजेंसी सेवा में ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं था और जो एम्बुलेंस थी ना वो इस प्रकार झटके खा रही थी जैसे मानो कोई अच्छा खासा स्वस्थ आदमी भी हो ना उसकी आंतें भी हिल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गांव में किसी मेटाडोर में जा रहे हो। फिर 3 घंटे बाद वो 108 इमरजेंसी सेवा वहां पे आई और वो भी कैसी हालत में आई वो आप इस वीडियो में देखिए। मम्मी जल्दी सो जाइए ना, मैं सो जाइए, फूल लगाइए यार, आप भी सो जाइए। तो ये है इनकी 108 इमरजेंसी सेवा। मेरी नानी बेचारी सीधा बैठ भी नहीं पा रही थी। मम्मी और मामा जी अपने हाथों से सपोर्ट कर करके कभी इधर से कभी उधर से नानी को बिठा कर लाए हैं जैसे तैसे। एक इंसान जो पहले से इतनी तकलीफ में है, उसे किडनी प्रॉब्लम है, अल्जाइमर है, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पहले तो उनको 3 घंटे हॉस्पिटल में बिठाए रखा। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये इमरजेंसी सेवा हमारी मुश्किलें कम करनी नहीं बल्कि मुश्किलें बढ़ाने आई है। इससे अच्छा तो हम नानी को कम से कम लेटा के आराम से एम्स तक ले जाते। फिर जैसे तैसे 10:30 बजे के करीब एम्स में नानी को एडमिट किया गया और जब एम्बुलेंस से नानी को जिस स्ट्रेचर पे लिटाया जा रहा था ना वो स्टील का स्ट्रेचर था, उसमें ना गद्दे ना चादर ना कुछ। सोचो इतना बुजुर्ग इंसान जो ऑलरेडी इतनी तकलीफ में है, अब उसको खाली स्टील के स्ट्रेचर में लेटा रहे हो। नानी की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उनको सीधा रेड जोन भेजा गया। रेड जोन रेड जोन ऐसा रेड जोन जहाँ केवल जूनियर डॉक्टर प्रेजेंट थे, एक भी सीनियर डॉक्टर वहां पे नहीं था। एक भी सीनियर डॉक्टर, केवल जूनियर डॉक्टर वहां पे मौजूद थे। और जब मैंने उनसे बोला कि गद्दे कहाँ है तो उन्होंने कहा नहीं है, सीधा बोला कि नहीं है गद्दे। जो मेरे भैया है वो कहीं बाहर से खाली स्ट्रेचर का गद्दा उठा के लाए काफी देर बाद, उसके बाद नानी को उसमें लिटाया गया। मतलब सारा इंतजाम वहां पे खुद से ही ढूंढा, खुद से ही करा। एम्स में जो जूनियर डॉक्टर प्रेजेंट थे ना उन्होंने खुद कहा कि सारी चीजें तभी कंट्रोल में आएगी जब पैर का ऑपरेशन होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम वेट करते रहे।
2:30 बजे जाकर के उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के लिए बेड ही नहीं है। मतलब ये चीज उन्हें स्टार्टिंग से पता होगी कि बेड नहीं है। मतलब 11:30 से 2:30 बजे तक उन्होंने सिर्फ हमें वेट कराया और 2:30 बजे जाके बोला कि ऑपरेशन के लिए बेड ही नहीं है। पूरी रात हम वहीं रहे। टेस्ट के नाम पे सिर्फ पर्चियां कटती रही और दवाइयों के नाम पे सिर्फ एंटीबायोटिक ड्रिप चढ़ती रही। जिस पैर की सूजन को लेकर हम वहां पे गए थे उसका कोई इलाज नहीं हुआ। देर रात 3 बजे के लगभग हमें बताया गया कि सर्जरी के लिए बेड खाली ही नहीं है। मतलब हम 10:30 बजे लेकर आ गए थे। पूरा पैर दिखा दिया था कि आप इसका इलाज करो। मतलब वो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। केवल ऑक्सीजन मास्क लगा के रखा और बीपी कंट्रोल करने के लिए लगा के रखा। और जिसके लिए आए थे उसके लिए हमें 3 बजे करीब बताया गया कि बेड नहीं है, आप कहीं और ले जाइए, यहाँ पे बेड ही नहीं है। इनकी वीडियो मैं अभी आगे अटैच करूंगी। हो गया मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, ऊपर मैं लेट हो गया रात को। वीडियो नहीं करना है। वीडियो ही क्यों नहीं करना है? आप ये बताइए कि आप यहाँ बेड दे रहे हैं नहीं दे रहे हमें, बताइए आप ये बताइए। आप मुंह से बोलिए रहे बेड नहीं है। कहाँ जा रही है मैडम आप ये बोलिए कि बेड नहीं है हमारे पास, बोलिए। वीडियो रिकॉर्ड होएगा, वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल होएगा। किस चीज के लिए? वो इसलिए होएगा, मैडम ने बोला है कि हमारे पास बेड नहीं है। हम 11:30 बजे आए थे, हमारा पेशेंट बिल्कुल बुरी हाल हो चुका है इमरजेंसी में, और अब ये जाके 2:30 बजे हमें बताते हैं कि वीडियो वो नहीं है। कमलेश साहब को फोन करना, कमलेश साहब वीडियो मत बनाओ ना। क्यों ना बनाओ वीडियो यार? आप लोग सही हो ना, तो आप लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ा पेशेंट करना है। नहीं पेशेंट क्या, हम क्या चाह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें ये कह दो कि हमारे पास वो नहीं है, हमें लिख के दे दो। हमें ये लिख के दे दो, हमें लिख के दे दो ना कि हमारे पास वो नहीं है। वीडियो नहीं बना सकते ना साहब। आप लोगों की वीडियो बना भी नहीं रहा मैं। पेशेंट लाए हो कि लड़ाई करने? लड़ाई नहीं करेंगे, बताइए। वीडियो बनाने से क्या फायदा आपका? वो तो मैं बता दूंगा कि क्या फायदा है बाद में। अगर मेरे पेशेंट को कुछ हो जाता है तो मैं बताता हूँ कि क्या है फायदा है। हाँ जी सुनाइए। मुझे आप ये बताइए, पहले आप मुझे ये बताइए कि 2:30 बजे क्यों बताया? 11:30 बजे जब हम आए थे हमें उसी समय क्यों नहीं बताया कि हम अपनी एम्बुलेंस को यहीं रोक लेते? हम कहते हैं ठीक है हम वापस जा रहे हैं। इलाज चला रहे ना, वो कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना इलाज। इलाज क्या करा? कहाँ करा इलाज? जो असली इलाज है उसके लिए कह रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है। 1 दिन भी लग जाएंगे, 2 दिन भी लग जाएंगे। बेड ही नहीं है, हो गई नहीं, वो भी कहाँ से देंगे आप तो बताओ। हम अब लिख के दे दिए ना इस पे कि बेड नहीं है हमारे पास। एक इंसान जिसको देहरादून से यहाँ ला रहे हैं, 83 इयर्स, देहरादून से यहाँ ले जा रहे हैं, फिर यहाँ पे इलाज न मिलने के चक्कर में वापस देहरादून ले गए हम। ऑलरेडी ऑक्सीजन लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, सांस नहीं आ रही है, उसके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। और एम्स की डॉक्टर, कोई कह रहा है गैंग्रीन हो गया पैर में, कोई कह रहा है क्लॉट बन गया पैर में, जबकि ना कि गैंग्रीन था ना ही क्लॉट था। बाद में जिस हॉस्पिटल में हम ले गए उन्होंने बताया कि सिर्फ इन्फेक्शन था। मतलब एक बेसिक चीज जो एक बेसिक कंफर्ट पेशेंट को मिलना चाहिए वो भी एम्स में अवेलेबल नहीं है। फिर कहीं से हमने एम्बुलेंस बुलाई और सुबह 5:30 बजे के लगभग उन्हें कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां की सुबह के मिलने की टाइमिंग 1 घंटा और शाम को मिलने की टाइमिंग 1 घंटा, इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी थोड़ी देर उनसे मिलने गया। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। जब मैं अंदर आईसीयू में गई तो उनके फेस पे जो मास्क था वो इतनी टाइट बांधा गया था कि अगले दिन जब उनकी बॉडी आई तो ये पूरा हिस्सा ऐसे, इसमें ऐसे निशान पड़े हुए थे जैसे किसी ने लोहे से ऐसे जकड़ा होगा उनकी। पानी बस हाथ से इशारा करती रही कि हटा दे। बाद में उन्होंने वो मास्क यहाँ से टेप लगा दिया, यहाँ से टेप लगा दिया, हर जगह से टेप लगा दिया, पूरा फेस जकड़ दिया नानी का। जब मैं शाम को उनसे मिलने गई थी दोबारा तो तब वो अपने हाथ भी नहीं हिला रही थी, केवल पुतलियां हिलाई उन्होंने शाम को, केवल आंखों से ऐसे देख रही थी केवल।
और देर रात जब हमें बताया गया कि आप सभी लोग मिलने आ जाओ, तो कोई आई मूवमेंट नहीं। नानी की एक आंख बंद थी और एक आंख आधी खुली हुई थी, इतनी, उस टेप की वजह से। जब मैंने अंदर हॉस्पिटल स्टाफ से ये पूछा कि ये इनके हाथ बांधे और एक आंख खुली है और एक आंख आधी करो, तो उन्होंने कहा ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, ये ठीक है। देखो, ये पता है इंसान कोई अमर नहीं रहता, कोई अमर नहीं रहता, लेकिन इस इंसान को लास्ट टाइम में कैसे ट्रीट करके भेजा गया है ना, ये उसकी फैमिली पूरी जिंदगी याद रखती है। और मेरी नानी को ऐसी हालत में इधर से उधर नचाया है इन हॉस्पिटल वालों ने, उत्तराखंड सरकार ने, एम्स वालों ने। उत्तराखंड सरकार सबसे पहले अपनी इमरजेंसी सेवाओं पे ध्यान दे कि क्या वो सच में इमरजेंसी सेवा है, क्या आपके एम्बुलेंस में प्रॉपर फैसिलिटी है, क्या आपकी एम्बुलेंस प्रॉपर टाइम पे आएगी। इमरजेंसी का मतलब होता है स्पीड, सेफ्टी और केयर, और ये तीनों ही चीज मिसिंग थी। स्पीड, सेफ्टी, केयर तीनों मिसिंग थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। एम्स, भारत में 20 एम्स है, 25 एम्स है। एम्स की हालत क्या हो रखी है, ना बेड है, ना मैट्रेस है, ना चादर है, कुछ नहीं है एम्स में, कुछ भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। तो एम्स जाए क्यों, एम्स में डॉक्टर भी नहीं है। रेड जोन में आप जूनियर डॉक्टर बिठा के रखते हैं, सीनियर डॉक्टर की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। जिससे पूछा इस पैर का, डॉक्टर बताएंगे 10:30 से 3 बजे तक डॉक्टर बता ही नहीं पाए है क्या पैर में। बस तो बोला जाता है कि सर्जरी के लिए बेड खाली है ही नहीं, आप ले जाइए। उन्होंने सीधा बोला है कि आप ले जाइए। और जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, जो इलाज के नाम पे अंधाधुंध लूट रहे हैं, उसको ठीक करवाइए। केवल नोट छापने की मशीन बनकर ना रह जाए इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम। नानी की कुछ अच्छी यादों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगी। नानी हाय करो, हाय करो ना, हाय करो। नानी हैप्पी होली, हैप्पी होली। दूसरा वाला भजन सुनाओ, सुनाओ ना, थोड़ा सा तो सुना दो, एक लाइन सुना दो प्लीज, प्लीज है प्लीज। पूजन को भगवान मंदिर आलीशान। आगे बस हाय बोल दो सबको। नानी इधर देख के, कैमरे में देख के, ऐसे हाथ हिला के।